लास्ट लेक्चर में हमने बिट वाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर सारे पढ़ लिए, जिसमें कि हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा है, और ऑपरेटर पढ़ा है, एक्सॉर ऑपरेटर पढ़ा है, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट पढ़ा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इनकी थ्योरी करी थी, आज हम करने वाले हैं इनका प्रैक्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं एंड बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर से। अभी हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे। ए लिया हमने 3, ठीक है, बी लिया हमने 5, बी लिया हमने 5। अभी मैं क्या करती हूँ, आपको पहले इन दोनों डेसिमल नंबर्स का, ये दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है, इन दोनों डेसिमल नंबर्स का पहले मैं आपको बाइनरी नंबर निकाल के दिखाती हूँ। एक फंक्शन है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बिन करके एक फंक्शन है, उससे हम इसका बाइनरी फॉर्म निकाल सकते हैं पाइथन के जरिए, कोड के जरिए। अदरवाइज हम इसका मैनुअली भी निकाल सकते हैं, तो मैनुअली के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। अभी हम देखते हैं फंक्शन इसका। प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे बिन। अब बिन में एक और ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें हम वो वेरिएबल लिख देंगे जिसका हमें बाइनरी नंबर चाहिए। ए लिख दिया, दोबारा से प्रिंट लिखते हैं और दूसरे वेरिएबल का भी बाइनरी नंबर हम निकाल लेते हैं बी का। एक बार इतना ही चला के देखते हैं, देन आगे चलेंगे हम। ये 3 का बाइनरी फॉर्म है। 0b, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 0b से आपको घबराना नहीं है। 0b सिर्फ लिखा हुआ है बाइनरी के लिए, अदरवाइज इसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। 1 है 3 का, इसने 0 आगे की हटा दी है, नहीं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से देखिए 0 0 1 1। अब इसने सिर्फ 1 1 लिखा है, तो इतना भी काफ़ी है। 1 1 से ही हमें पता लग जाता है कि ये 3 है, ठीक है। तो इसने ये जो आगे की जीरोज है ना, जो किसी काम की नहीं है, वो हटा दी है। यहाँ पे इतनी हटा दी है, सॉरी, यहाँ पे इतनी हटा दी है, और 5 वाले में इतनी हटा दी है। तो सिर्फ नंबर लिया है। 3 का है 1 1 और 5 का है 1 0 1। तो चलते हैं हम इस पे। यहाँ पे देखिए 3 का है 1 1 और 5 का है 1 0 1। ये 0 भी आपको नहीं देखना है। इसके बाद का जो नंबर होगा वही हमारा बाइनरी फॉर्म होगा वेरिएबल का। अब ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करने वाले हैं इन दोनों वेरिएबल्स पे। तो लिखते हैं ए, एंड के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, इक्वल टू लिखेंगे असाइनमेंट और बी। अब इसका मतलब क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको भी हम लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू ए एंड बी। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ए में ही जाके सेव हो जाएगा। जब ए में ही जाके सेव होना है तो हम प्रिंट क्या करवाएंगे, ए की वैल्यू। तो ए से ही हमें पता लग जाएगा कि इसमें एंड ऑपरेशन हो गया है या नहीं हुआ है। अब देखिए एंड ऑपरेशन के लिए मैंने आपको सिंपल सा बता दिया था। यहाँ पे देखिए एंड ऑपरेशन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि 1 तभी आएगा जब दोनों में 1 होगा, अदरवाइज सब में जीरोज ही आएंगे। तो हम देख लेते हैं हमने कैसे इसको परफॉर्म किया था। सेम नंबर है, तो हमारा आंसर आया था 1 0 0 0 1 का मतलब 1 है, इसका डेसिमल फॉर्म 1 है और बाइनरी फॉर्म ये है। तो बाइनरी फॉर्म में भी ये 1 ही लेगा। चला के देख लेते हैं हमने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा कि 1 1 है इसलिए 1 आया है, ये 1 0 है इसलिए 0 आ गया, 0 1 है इसलिए 0 आ गया, 0 0 है इसलिए 0 आ गया। एंड में सिर्फ 1 तभी आता है जब दोनों ही इनपुट हमारे 1 होते हैं, अदरवाइज वो 0 ही देता है। तो देख लेते हैं इसको एक बारी प्रिंट करके कि सही आता है या नहीं आता। तो ये देखिए 1 ही आया है आंसर। वैसे ये बाइनरी में नहीं दिखा रहा है, शायद ये डेसिमल में ही दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमने डेसिमल में ली थी, तो ये प्रिंट भी डेसिमल में ही करवा रहा है। अगर ये बाइनरी होता तो ये 0 भी पहले लिखता। ओके, तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेशन। अब अगर आप चाहें तो इसी में ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑपरेशन को, ठीक है। यहाँ पे मैं और के लिए कर देती हूँ। और के लिए आपको पता ही है कि तभी 0 आएगा जब दोनों इनपुट 0 होंगे, अदरवाइज 1 आएगा, ठीक है। 0 1 पे भी 1 आएगा, 1 0 पे भी 1 आएगा और 1 1 पे भी 1 आएगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक इनपुट ही ट्रू की जरूरत होती है ट्रू आंसर लाने के लिए। मैं आपको एक बार स्लाइड दिखा भी देती हूँ। और के लिए यही है, 0 0 है तो 0 आएगा सिर्फ, अदरवाइज 1 आएगा। 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1 और 1 1 है तो 1। और इसको सॉल्व करके क्या आंसर आया वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए सेम नंबर है 3 and 5। 1 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो भी 1 आएगा, 0 1 है तो भी 1 आएगा, सिर्फ 0 0 है तो 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आया था, 7। ये बाइनरी फॉर्म है 7 की, ठीक है। 0 1 1 1 बाइनरी फॉर्म है 7 की, तो 7 आंसर हमारा आना चाहिए। हम इसको देख लेते हैं प्रिंट करवा के। अब इसको हमने करा प्रिंट, तो देखिए 7 आ गया। तो ये डेसिमल में ही दे रहा है हमें नंबर, ये हमें बाइनरी फॉर्म में नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे इनपुट ही डेसिमल में थे। तो ये आंसर भी डेसिमल में ही हमें दे रहा है। तो 7 आंसर आ गया है। अब चलते हैं एक्सॉर पे। एक्सॉर भी हमने करा था। एक्सॉर अगर आपको याद होगा तो
इस सिंबल से डिनोट होता है एक्सॉर। यहाँ पे भी मैं चेंज कर देती हूँ एक्सॉर के लिए, ठीक है। अब स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा फंडा है, अगर सेम इनपुट होंगे तो 0 आंसर आएगा, चाहे वो 0 0 हो चाहे वो 1 1 हो। अगर डिफरेंट इनपुट है जैसे कि 0 1 1 0 तो 1 आंसर आएगा। और स्लाइड पे चलते हैं जिसपे हमने इसको सॉल्व किया था। तो 1 1 है मतलब कि सेम 0, 1 0 है मतलब कि डिफरेंट तो 1 आ गया, 0 1 है तो 1 आ गया, 0 0 है सेम तो 0। तो ये आंसर आया था इसका 0 1 1 0, जो कि डेसिमल, इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या है 6, तो 6 आना चाहिए हमारा आंसर। देख लेते हैं हम 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए आंसर आ गया हमारा 6। एक बारी मैं क्या करती हूँ, आपको इसका बाइनरी फॉर्म भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हमने जो स्लाइड में करा था बाइनरी फॉर्म निकाला था वो सेम है या नहीं है। तो ए का हम बाइनरी फॉर्म निकाल के देख लेते हैं। तो क्या आना चाहिए, 6 के लिए क्या था 0 1 1 0। तो ये देख लेते हैं एक बारी, ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया है ये वाला, देखिए 0 1 1 0। हालांकि इसने सिर्फ 1 1 0 लिया है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये लेफ्ट साइड वाली जीरोस को हटा दे रहा है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए सिर्फ इसने 1 1 0 लिया है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे इसको तो ये है 0 1 1 0, ठीक है। अब तो तीनों हो गए हैं। अब हमें करना है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो चलते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट पे। लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट में हमारा क्या होता है, नंबर जो होता है लेफ्ट साइड में वो नंबर, उसकी जो बिट्स होती हैं, अगर हम बाइनरी फॉर्म की बात करें तो उसकी जो बिट्स होती हैं वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाती हैं। कितनी शिफ्ट हो जाती हैं, जो भी नंबर राइट साइड में हमने लिखा है, जो भी ऑपरेंड राइट साइड में है उतनी शिफ्ट हो जाती हैं। अगर 2 लिखा है तो 2 बारी शिफ्ट हो जाएंगी, अगर 3 लिखा है 3 बारी शिफ्ट हो जाएंगी, इस तरीके से शिफ्ट होती है। तो इसको जब हमने 3 को शिफ्ट करा था, 3 हमारा क्या होता है 0 0 1 1, 3 को जब हमने शिफ्ट करा था तो ये 1 1 0 0 हो गया था, मतलब कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या है 12। तो 12 आंसर आना चाहिए। हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। और एक और मैंने आपको बताया था कि डेसिमल का ही डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, तो आप पहले वाली वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं लेफ्ट शिफ्ट के लिए, ठीक है। ये लेफ्ट शिफ्ट हो गई, या फिर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, बी की जगह 2 लिख देती हूँ। 2 आसान रहेगा क्योंकि 2 बारी शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर 3, क्योंकि ए है इस साइड, तो ये नंबर की डिजिट्स चेंज होनी है और कितनी बार होनी है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर उतनी बार चेंज होनी है। तो ए को हम जब कैलकुलेट करेंगे, ए का बाइनरी फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ए का बाइनरी फॉर्म है 0 0 1 1, ठीक है। और जब ये शिफ्ट हो जाएंगी, पहला 1 इधर आ जाएगा और दूसरा 1 इधर आ जाएगा, तो 1 1 0 0 हो जाएगी। तो 12 इसका आंसर आएगा। बाइनरी फॉर्म में भी देख लेते हैं एक बारी और वैसे भी देख लेंगे। तो ये देखिए 12 आंसर आ गया 1 1 0 0, जैसा कि हमने स्लाइड में देखा था। अभी एक काम करती हूँ, मैं बाइनरी फॉर्म इसकी हटा देती हूँ, डायरेक्ट भी देख लेते हैं। नंबर आपको 12 दिख जाएगा। तो देखिए 12 आ गया यहाँ पर, ये डेसिमल फॉर्म दिखा दी इसने। ऐसे ही राइट शिफ्ट काम करेगा। राइट शिफ्ट में अब डिजिट शिफ्ट हो जाएंगी, जितनी भी बोली गई है या फिर जितनी भी राइट साइड में लिखा हुआ है नंबर, उतनी ही प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगी इस लेफ्ट वाले वेरिएबल की बिट्स, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर देती हूँ राइट शिफ्ट में। तो ये देखिए हमने 20 लिया था, क्योंकि बड़ा नंबर लेंगे तभी उस साइड शिफ्ट होगा, छोटे लेंगे तो उस साइड शिफ्ट नहीं होगा। बड़ा नंबर लिया हमने जिसका बाइनरी फॉर्म था 1 0 1 1, तो ये शिफ्ट होके क्या बन गया 0 1 0 1, ठीक है। तो मैं इसको चेंज भी कर देती हूँ यहाँ पे हम ले लेते हैं 20 और 2 बारी उसकी बिट्स को चेंज करना है हमें। हाँ, तो इसका आंसर आना चाहिए 5। तो ये देखिए 5 आ गया। और बाइनरी फॉर्म में भी हम इसका निकाल सकते हैं, एक बारी बाइनरी फॉर्म में भी निकाल देते हैं, जो कि आंसर आएगा 0 1 0 1। तो देखिए 0 1 0 1, आगे की डिजिट इसने हटा दिया क्योंकि वो 0 थी, लेफ्ट साइड का 0 हम हटा सकते हैं, तो 1 0 1 आ गया आंसर, जो कि है 5 का बाइनरी फॉर्म। तो यही सारे हमने बिटवाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लिए, किस तरीके से वर्क करते हैं, इनकी थ्योरी भी देख ली। आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करने वाले हैं, हमारा ये वाला टॉपिक तो खत्म हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं
कंपैरिजन ऑपरेटर्स। बाय बाय।